ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नॉलेज विद क्रिश में। आज हम अपना केमिस्ट्री क्लास 12 का चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के प्रदीप के फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल करेंगे आज। देखिए पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है। पहले न्यूमेरिकल में हमसे रहा है द एट 373 Kelvin the first half period of the thermal decomposition of N2O5 is 4.6 second and is independent of the initial pressure of N2O5. Calculate the specific rate constant at this temperature. तो चलिए शुरू करते हैं। हमसे जो जो गिवन है हमें वो हम लिख देंगे यहाँ पे। टू गिवन गया हमें, टेम्परेचर गिवन है 373, हाफ लाइफ पीरियड मतलब हाफ लाइफ दे रखी है सेल की जो कि है 4.6 सेकेंड एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल प्रेशर भी इंडिपेंडेंट दे रखा है। कंपाउंड हमें N2O5 दे रखा है, इनिशियल प्रेशर दे दिया। कैलकुलेट स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के पूछा हमसे, ठीक है। तो चलिए गाइस, आपको पता होगा फॉर्मूला टी हाफ सेल का फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ये फर्स्ट ऑर्डर के है ना, फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ सेल का फॉर्मूला होता है 0.693/K, जो कि कांस्टेंट होता है। सिंपली हमें इसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.693/T हाफ क्या दे रखा है 4.6। आप इसे डिवाइड करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, एक पॉइंट था, तीन थे, 10⁻⁻² आ गया। अब ये मेरे ख्याल से 3 2 6 46 के टेबल में कितने पे जाएगा ये 46 साइड में देख लेंगे। 46 इंटू 5 2, ये देख लेंगे 9 पे चला जाएगा ये तो 1 पे जाएगा। 46 1 जा 46, 56 66, कितने बचे 25 23 बचे, 230। 46 के टेबल में 4 3 जा 12, 6 पे चला जाएगा। तो अप्रोक्स हमारा आ जाएगा आंसर 1.6 इंटू 10⁻⁻²। हमने तो 1.6 लिया, वैसे आ जाएगा 1.5 कुछ आ जाएगा 1.15। हाँ, इसे डिवाइड करके आ जाएगा 1.15 आएगा। आप डिवाइड करके देख लेना 1.15 तो ये आ जाएगा। और 2 हमारा पीछे था, 2 डेसिमल पीछे ले जाएंगे इसे, तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी 1.15 इंटू 10⁻⁻²। इसकी यूनिट ओनली सेकेंड इनवर्स। आपको यूनिट पता ही होगा, मोल पर लीटर की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। ये यूनिट्स होती हैं किसकी, के फॉर्मूले की। ये यूनिट्स होती हैं। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होती है, एन की वैल्यू जो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, सेकंड का होगा 2 आ जाएगा, फर्स्ट का होगा 1 आ जाएगा, जीरो का होगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ 1 है, 1 पुट करेंगे, पूरी वैल्यू 0, मोल पर लीटर की वैल्यू 0, तो कुछ नहीं, सेकंड इनवर्स का सेकंड इनवर्स, तो यूनिट सीधा सेकंड इनवर्स आ जाएगी इसकी। बाकी कैलकुलेशन आपके हाथ में है, आप कितनी आसानी से करोगे, आंसर ही याद है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे दिया हुआ है। A first order reaction is found to have a rate constant K. Find the half life of the reaction. क्या गिवन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट के हमें पहले गिवन है, अब की बात 10⁻⁻14 सेकेंड इनवर्स। फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, मतलब टी हाफ पूछा आपकी बार हमसे। टी हाफ पूछा तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है 0.693/K। तो टी हाफ 0.693/K की वैल्यू 5.5 इंटू 10⁻⁻14। सीधा से कैंसिल करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 43, 5 8 ज़ा 40, 5 6 ज़ा 30। तो ये चला जाएगा 11 इंटू
11 + 11 28, 11 + 22 66, 11 + 66। तो ये 1.26 पे चला जाएगा, 1.26 पे इंटू 10⁻14। 8 हमारे पास पहले ही था यहाँ और 2 इसके थे, हमने कैंसिल करे ना। इसका 1 पॉइंट था, इसके 2 पॉइंट थे, मतलब 3 नीचे 1 ऊपर, तो ये आ जाए 10⁻13 सेकेंड इनवर्स। चलिए ये भी हो गया, ये इसका आंसर आ रहा है। इसमें टाइम में तो सेकंड ही आएगा, टाइम सेकंड में होता है ना, इसलिए टाइम सेकंड में आ गया हमारे पास ये आंसर। अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा आया? क्वेश्चन नंबर 3, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40% कंप्लीट इन 50 मिनट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट एट व्हाट टाइम इट विल द रिएक्शन बी 80% कंप्लीटेड। सिंपल, हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा हुआ है कि फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शन है, क्या गिवन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40% कंप्लीट हो चुकी है, मतलब बची कितनी? 60% लेफ्ट होने में। और टाइम कितना दे रखा है इसमें? टाइम गिवन है 50 मिनट। ओके, और कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट इन विच टाइम विल बी रिएक्शन एट इन वट टाइम विल द रिएक्शन बी 80%। हमें टाइम पूछा है T2, T1 था, T2 टाइम पूछा कि इतने सेकंड में रिएक्शन 80% कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट मतलब हमें बची हुई से मतलब है, इतने परसेंट कंप्लीट होगी, बची इतने 20%, तो हमें 20% से मतलब है। आपको पता ही होगा फर्स्ट ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है टी का, वो होता है 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए। अगर आपको इसकी डेरिवेशन चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर का कैसे आया फॉर्मूला, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं भी उसकी अभी 1-2 दिन में वीडियो अपलोड कर दूंगा। आपको जो भी चाहिए, अगर आपको किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ए नॉट बाई ए आ गया, टी में क्या डालेंगे? 2.303 अपॉन के ये T1 के लिए लॉग ए नॉट मतलब इनिशियल, ये फाइनल, इनिशियल ए नॉट ही थी, अब कितनी हो रही है? 20%। फर्स्ट केस ले रहे हैं ना हम, केस 1 T1 वाला, इसमें 60% रहेगी, 60% आ जाएगी यहाँ, परसेंट का 100 नीचे, 60% किसका रह गया? इनिशियल का, ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, 60 से ए कैंसिल, ऊपर आ जाएगा T1 की वैल्यू 2.303 अपॉन के लॉग 10 माइनस लॉग 6। लॉग तो देखना ही आता होगा आपको, लॉग 10 माइनस लॉग 6। ऐसे ही सेकेंड वाले T2 टाइम के लिए 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट, इस चीज नहीं रहेगी 20%, नीचे आए 20% का 100 ए नॉट से मल्टीप्लाई, ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, ये आ जाएगा लॉग 2, मतलब 10 ऊपर चला जाए ना, लॉग 10 माइनस लॉग 2। सिंपल सी बात है। और मल्टीप्लाई में क्या है? 2.303 अपॉन के, ये T2 आ जाए। T1 की वैल्यू हमें गिवन थी, कितनी गिवन थी? T1 की वैल्यू 50 मिनट, 50 यहाँ आ जाएगा, मिनट हो चाहे सेकंड हो, कोई पंगा नहीं पड़ेगा इसमें। के की वैल्यू डाल दी। अब इन दोनों को, ये इक्वेशन 2 ये इक्वेशन 1 डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2 डिवाइड कर दिया, क्या आ गया? T1 अपॉन T2, जो कि क्या है 50 अपॉन T2। यहाँ से ये कैंसिल हो गया सीधा, ये तो कांस्टेंट ही था, टर्म सेम थी ये, तो ये आ गया लॉग 10 अपॉन लॉग 6, और ये क्या आ गया? लॉग 10 अपॉन लॉग 2। लॉग 10 से लॉग 10 कैंसिल, ऊपर चला जाए log 2 माइनस log 6, और T2 ये था, तो T2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी इस साइड, T2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 50 अपॉन log 2 की वैल्यू आपको पता ही होगा 0.3010। आप देख सकते हैं वरना लॉग टेबल में, अगर आपको याद है वो वेल एंड गुड, अच्छी बात है।
अगर नहीं याद है आपके तो आप देख भी सकते हैं उसकी वैल्यू। log 2 की ये थी, log 6 की, मैं भी दिखा देता हूँ आपको टेबल में वैल्यू। ये जो log टेबल है इसमें किसकी वैल्यू पूछी हमसे, log 6 की वैल्यू पता है ना, log 2 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी। log 2 क्या होता है, मतलब 20 पे देखना है, 20 पे log 2 0.30 आ रहा है, ये था ना log 2 0 पे देखना है ना, जैसे log 2 है तो 2 के पीछे कुछ नहीं, हम अपने आप से 0 मान लेंगे 2.00, ताकि हमें 2 का 0 पे देखना है। तो 20 हो जाएगा ना, 2 से तो शुरू नहीं है, तो 20 का 2 पे 0 पे देखना है, 0.3010 आ जाएगा। जितने डेसिमल यहाँ से होते हैं उसके 2 पहले आ जाता है। और log 6 का कहाँ से आएगा, log 6 60 पे देखना है, 60 अगले पेज पे है, log 60 का 0 पे देखना हमने, सेम आ जाएगा 0.7782। इसे सॉल्व करेंगे आपकी T2 की वैल्यू आ जाएगी, T2 की वैल्यू क्या दे रखी है सोल्यूशन में, T2 की जो हमें टाइम 2 निकालना था 157.58 मिनट। आप बस इतनी कैलकुलेशन कर लेना, ये आपको होमवर्क दिया, बाकी आंसर यही आएगा सही। गाइस सर अगले क्वेश्चन हम अगली वीडियो में लिखेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।